Hanji everyone, welcome to EduTap. Myself Ritika, and today I'm here to discuss with you the self-study plan and the right strategy for NABARD Grade A examination. Now, if you do not have any course, you are preparing by your own self by referring to books, then this video is going to be very helpful to you. ठीक है जी. So before we move on, I request you to subscribe to our YouTube channel. काफ़ी काम आएगा आपके. हमारा YouTube channel पे बहुत सारी videos आती हैं which are provided on a daily basis. बहुत ही quality videos हैं for RBI Grade B, NABARD Grade A, SEBI Grade A. ठीक है. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल. इस पे जाके आपको बहुत सारे अपडेट्स मिलेंगे. ठीक है जी. इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, मैंने एरो बनाया है, नीचे जाइए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक. तो गाइज बिफोर वी टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ नाबार्ड एग्जामिनेशन, अपने आप सेल्फ स्टडी प्लान बनाते हुए यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर आर फ्यू पिलर्स ऑफ फेज 1 प्रिपरेशन एंड फ्यू पिलर्स ऑफ फेज 2 प्रिपरेशन. What are these pillars? Are these common? क्या ये सेम है फेज 1 और फेज 2 के लिए? तो चलो मैं आपको बताती हूँ. When you are preparing for phase 1 of this examination, see, although we understand there is no different preparation for phase 1 and phase 2, क्योंकि जो ESI और ARD आपके दो most important subjects हैं वो तो common ही हैं, but still there are 4 pillars that I have decided कि ये आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं इस एग्जाम की प्रिपरेशन में. देखिए क्या है वो. ARD स्टैटिक, गवर्नमेंट स्कीम्स, करंट अफेयर्स, चाहे वो जीए हो, ईएसआई हो, एआरडी हो, उसका करंट अफेयर्स, और क्वालिफाइंग सेक्शन भी एक पिलर है. आप इसको लाइटली नहीं ले सकते बिकॉज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग रियली वेल फॉर द मेरिट सेक्शन दे माइट मिस आउट ऑन क्वालिफाइंग सेक्शन. तो क्वालिफाइंग सेक्शन को क्यूमुलेटिवली मैं बोल सकती हूँ कि आपका एक पिलर बन जाता है ये. ठीक है. उसमें कितना स्कोर करना है, कितना टारगेट करना चाहिए, तो आपको मेरी दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, चैनल पे अवेलेबल है, द 5 टेक अवेज फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम. तो आपको समझ में आएगा क्वालिफाइंग सेक्शन को आपको क्या टारगेट रखना है. आप देख लीजिएगा वीडियो अगर आप जानना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी योर अटेम्प्ट, हाउ यू शुड डिवाइड द टाइम, ऐसे. ठीक है. ये तो हो गए 4 पिलर्स फॉर फेज 1. व्हाट अबाउट फेज 2? सी, Phase 2 also has 4 pillars, out of which 2 are common. So ARD static is again a pillar for phase 2 preparation. Current affairs again a pillar for phase 2 preparation. I'm not saying government schemes is not. Government schemes जब आप यहाँ कर लेंगे वो current affairs का part बन जाएगी, लेकिन क्योंकि the number of objective questions is much higher in phase 1 in compared to phase 2. phase 2 में तो 50 मार्क्स के objective questions ही रहते हैं, तो इसलिए वो current affairs के अंदर sum up हो सकता है. द न्यू एडेड पिलर्स इधर हैं, एक तो आपका ESI स्टैटिक और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो ESI स्टैटिक अब ऐड हो गया है, वो फेज 1 में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना फेज 2 में है. एंड डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश ऑफ कोर्स 100 मार्क्स का पेपर है. यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन विदाउट हैविंग अ होल्ड ओवर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो द स्टडी प्लान दैट आई एम गोना प्रेजेंट यू इज बेस्ड ऑन दीज पिलर्स इटसेल्फ. ठीक है. आई होप यू अग्री विद मी इस पे. तो देखो 3 स्टेप्स में हैव ब्रोकन योर प्रिपरेशन. ऑल्दो आई हैव अर्लियर प्रेजेंटेड, मैंने आपको दिया था 3 मंथ्स का स्टडी प्लान, फिर रंजित सर लेकर आए थे 45 डेज का स्टडी प्लान. पर अभी एग्जाम जितना दूर है एंड देयर आर स्टूडेंट्स या तो वो अभी आए हैं प्रॉपर फुल प्रिपरेशन में, या फिर दे वांट टू चेक ऑन देमसेल्व्स कि अभी हम ठीक कर रहे हैं क्या, जो भी अब तक करते आए हैं उसे छोड़कर. तो देखिए सबसे पहले आपको अभी से जब आप ये वीडियो देख रहे हैं टिल आपका जो एग्जाम होने वाला है उसके 2 वीक्स तक, 14 डेज तक, यू हैव टू डू फॉलो दिस स्टेप. कवर स्टैटिक सिलेबस ऑफ ARD एंड ESI. ये आपको करना रहेगा डेली बेसिस पे. वंस ARD इज डन तो आप ESI के कर लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स. आई टेल यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑल्सो. फिर आपको प्रिपेयर करनी है गवर्नमेंट स्कीम्स, और साथ साथ में आपको 1 आवर देना है डेली क्वांट रीजनिंग इंग्लिश पे. इफ़ यू फील यू हैव अ बैंकिंग बैकग्राउंड या बहुत अच्छे हैं, कैट का एग्जाम दिया है क्वांट रीजनिंग में, तो मैं सजेस्ट करूंगी ये वाला 1 आवर भी आप यहीं लगा लीजिए अपने स्टैटिक सिलेबस को कवर करने में. ठीक है. बट देन यू नीड टू बी श्योर अबाउट इट. हाउ विल यू बी श्योर? बाय सॉल्विंग प्रीवियस ईयर पेपर्स. आप जब ये सॉल्व करेंगे तभी आप श्योर हो सकते हैं कि अच्छा मैं पेपर क्वांट कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ इज नॉट अ क्वेश्चन. प्रीवियस ईयर पेपर नाबार्ड का कर पा रहे हो कि नहीं, दैट इज द क्वेश्चन. राइट. तो वो सॉल्व कीजिए, वहां से आपको अपना लेवल पता चलेगा. अगर आपको पता ही है दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट एनी हाउ, देन गिव 1 आवर डेली ऑन क्वांट रीजनिंग इंग्लिश. 1.5 भी हो सकता है. ठीक है. अभी तो पूरा एफर्ट मारना पड़ेगा. फिर गाइज जब ये हो जाए आपका 2 वीक्स के बाद में, आप चलिए नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि क्या रहेगा आपका मेजर रिपोर्ट्स को कवर करना. बजट, इको सर्वे, एग्री सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस, हैंडलूम सेंसस, और कीजिए करंट अफेयर्स ESI और ARD के. टाइमलाइन मैं आपको आगे बताती हूँ, उसके लिए मैंने और ब्रेक डाउन किया है. बट हियर यू नीड टू फिक्स योरसेल्फ दैट दिस यू नीड टू डू, एंड यू शुड स्टार्ट टेकिंग फुल लेंथ मॉक टेस्ट. Do not wait that when exam will be near, just 1 week, 10 days away from the examination, I'll take full length mock test. No, you start taking it right away, right?
just when this part is done. Why? Because through mock test also you're gonna analyze yourself and you're gonna get a lot of knowledge. For example, one test contains merit section का 100 questions and you have taken 10 tests. तो 10 into 100, 1000 questions you're gonna cover and पेपर में तो कितने आने हैं? 100 ही आने हैं GA, ESI, ARD के. तो see that level 100 questions करने के लिए you have practiced 1000 questions and the knowledge you get from there is definitely gonna be helpful आपके एग्जाम में. तो smart approach है basically ये. तो hard work तो है ही है, there is no substitute to that, but you cannot only rely on hard work कि मैं पूरे दिन like you know एक book उठा के bookworm की तरह सुबह से लेकर रात तक पढ़ता रहूँगा पढ़ता रहूँगी, I'll be able to clear. No, you have to understand the requirement of the examination and prepare accordingly. ठीक है. एंड देन गाइज जस्ट दिस इज ऑल्सो फॉर 2 weeks. ये भी 2 weeks का था, ये भी 2 weeks का था. तो जो बचे हुए 10 days होंगे बिफोर द एग्जामिनेशन, यू हैव टू प्रिपेयर कंप्यूटर नॉलेज एंड डिसीजन मेकिंग इन दैट इन योर 3 days दे सकते हैं आप एट मैक्सिस में. एंड डू योर रिविजन ऑफ करंट अफेयर्स वॉट एवर यू हैव प्रिपेयर्ड, योर स्कीम्स रिपोर्ट्स जो भी पढ़ा है. एंड अगेन फुल लेंथ मॉक टेस्ट की रिविजन कीजिए जो पहले कर चुके हैं. डू नॉट जस्ट ऐसा मत कीजिए दैट यू डू 10 tests and then forget whatever questions you have read and you move on to next 5 tests. No. 10 to 15 mock tests you should do, and my suggestion would be that each and every question that you mark in the mock test you should be able to recall the answer to it. उसका फायदा तभी है जब पेपर में रिप्रोड्यूस कर पाओगे उसे. ठीक है जी. सो दिस इज व्हाट योर प्लान फॉर फेज 1 इज. इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द पिलर्स दैट आई हैव शोन यू. अभी फेज 2 की भी बात कर लेते हैं बिकॉज वी रियली वॉन्ट यू टू क्लियर फेज 1 सो दैट यू सिट इन फेज 2. तो उसके लिए तब आप क्या करोगे, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ डेज यू विल हैव इन हैंड एट दैट टाइम. प्रोबेबली आपके पास 50 days तो आराम से रहने वाले हैं, 45 से 50 days आफ्टर योर फेज 1. तब आप अच्छे से कीजिए योर स्टैटिक सिलेबस बिकॉज अभी यू आर नॉट गोइंग टू कवर द कंप्लीट सिलेबस ऑफ ESI ARD. इट कैन नॉट बी डन. सो यू कवर द स्टैटिक सिलेबस ऑफ ESI, कवर द रेस्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ ARD. अगर छूट जाता है, अगर हो जाता है तो रिविजन कीजिए. डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रैक्टिस because descriptive English as I always say can be a low hanging fruit if you practice thoroughly. 100 marks का paper है descriptive English का. And revision of your current affairs which you have done for phase 1 because it is going to be used in phase 2 again. Then when this step is done, right, the time can vary depending on the, like let's say if you have 50 days in hand, so you can devise 20 days ka set, right, and then 10 days for ultimate revision. So revision of ARD static उसके बाद आएगा. once you have covered your ESI static part and covered ARD static leftover, practice now answer writing. daily basis पे you have to write answers and take the full length mock test which includes paper 1 plus paper 2. of course you can take a break paper 1 के बाद जैसा paper में होता है and then go on to take paper 2. ठीक है जी. so this is your phase 2 preparation plan. now अभी थोड़ा अंदर चलते हैं. दिस इज ब्रॉडली आई हैव टोल्ड यू these all things you need to cover, but for my dear students who are very new to all this, they really need to understand. थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा उनको. तो reminding you of the 4 pillars: ARD static, government schemes, current affairs and qualifying section. I am telling you from where to cover. कहाँ से कीजिए ये, कैसे करना है, प्लान आई हैव गिवन यू, बट फ्रॉम वेयर. सो ARD static के लिए देयर आर मल्टीपल बुक्स. लाइक एग्रीकल्चर एट अ ग्लांस है RK शर्मा की, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर है अरुण कात्यायन, एग्री इंजीनियरिंग की जगदीश्वर सहाय की, ग्लॉस्टास हॉर्टिकल्चर इज ऑल्सो देयर, टेक्स्ट बुक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है. लेकिन चैप्टर आप नाम से देख रहे हो, आपको यहाँ से सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही मिलेगा चैप्टर, यहाँ से सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री ही मिलेगा, है ना, यहाँ से एग्री इंजीनियरिंग ही मिलेगा, यहाँ से बेसिक्स ऑफ एग्रीकल्चर ही मिलेंगे. बट फ्रॉम माई एंड द विनर बुक इज नेमराज सुंडा. वाई? बिकॉज इट कंटेन्स, ये है ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एंड अ लॉट ऑफ चैप्टर्स आर गोना बी कवर्ड हियर. यू कैन नॉट कंप्लीट द पूरा बुक, लेकिन इसको पढ़ के अच्छे से जाओ तो आपका पेपर काफ़ी अच्छे से हो सकता है अगर आपके पास कोई कोर्स नहीं है तो. तो देखो ARD के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपके पास करने रहेंगे, वो कौन से हैं? एग्रोनॉमी, सॉइल वाटर कंजर्वेशन, इरिगेशन, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर. आप इनको फाइंड आउट करके यहाँ से कवर कीजिए एंड दैट्स इट. ठीक है. ARD स्टैटिक यहाँ से हो जाएगा. अभी बात करते हैं फिर हम करंट अफेयर्स की. तो करंट अफेयर्स में गाइज ARD स्टैटिक के बाद आपको समझना होगा that current affairs is relevant for phase 1 as well as phase 2, but now our first focus is of course phase 1. तो देखिए current affairs you have to do for 6 months before the examination date. Now see, of course 3 months just before the examination are most important. सबसे पहले अगस्त में पेपर है तो जून, सितंबर में पेपर है तो जून जुलाई अगस्त इज गोना बी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. 3 months आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, है ना. तो आप क्या कीजिए,
ये 3 मंथ सबसे पहले कीजिए, स्टार्ट फ्रॉम द प्रीवियस मंथ्स जो एग्जाम से जस्ट पहले हैं, और फिर पीछे तक जाना होगा आपको, ठीक है। Then government schemes. I say government schemes is a part of current affairs. 6 months before the examination आपको cover करना है. Now what I want to tell you is ये करना थोड़ा मुश्किल होता है. इसके लिए मैं क्या सजेस्ट करूँगी आपको, आप कोई मैगजीन रेफर कर रहे हैं तो मुश्किल होगा, क्योंकि मैगजीन विल नॉट कवर एनी स्कीम दैट हैज़ बीन इन न्यूज़ ऑन PIB या कोई न्यूज़पेपर में हो, तो PIB इज़ द बेस्ट सोर्स आपके लिए। वहाँ पे जो भी स्कीम न्यूज़ में रहती है आप उसे जाके कवर कर सकते हैं फ्रॉम विकास पीडी और फ्रॉम एनी अदर मैगजीन। बट आई अंडरस्टैंड दिस इज ईजियर सेड दैन डन, कहना आसान है, मेरे लिए आपके लिए करना मुश्किल है। तो उसके लिए गाइज मेरी सिंसियर सजेशन है, हमारा डॉक्यूमेंट है स्कीम स्टैप। स्कीम स्टैप जो डॉक्यूमेंट है, इसमें वी कवर द स्कीम्स दैट हैव बीन इन न्यूज़, महीने में भर में जो न्यूज़ में रही हैं, क्यों न्यूज़ में रही हैं, और उसके क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है स्कीम के दैट आर आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन आर कवर्ड इन दिस डॉक्यूमेंट। तो वो आपको करना चाहिए, अगर आपको कहीं से मिल पाए, कोर्स ले पाओ या जैसे भी, तो वो बेस्ट डॉक्यूमेंट है। हर बार आप मानेंगे ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट ओनली, बिकॉज इट केटर्स टू द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है जी। अगर आप कहेंगे इफ़ यू कमेंट इन द वीडियो बिलो, तो मैं आपके लिए स्पेशल एक वीडियो लाऊंगी जिसमें स्कीम स्टैप खोल के दिखाऊंगी आपको प्रॉपरली कि देखिए ये ऐसा दिखता है हमारा स्कीम स्टैप डॉक्यूमेंट, ठीक है। देन कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज़ मेजर रिपोर्ट्स। तो मेजर रिपोर्ट्स के लिए मैंने एनिमेशन लगाया था, यूनियन बजट, इको सर्वे, SECC, सेंसस, एग्री सेंसस, लाइफ स्टॉक सेंसस। ये कहाँ से कवर कीजिए? फ्रॉम आइदर द ऑफिशियल समरी, बिकॉज द डॉक्यूमेंट्स आर टू लेंथी, सो आइदर गो टू ऑफिशियल समरी और गो टू न्यूज़पेपर इटसेल्फ। वहाँ पे आप पॉइंट्स फाइंड आउट कीजिए, राइट डाउन द पॉइंट्स एंड जस्ट कवर दोस, ओके। रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस अगेन 6 months बिफोर द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड। देयर आर फ्यू फैक्ट्स, जैसे अगर आप UPSC का कोई मैगजीन देखते हैं रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के लिए, तो वो इतना कामयाब नहीं होगा, इट विल नॉट बी दैट यूजफुल हियर। व्हाई? बिकॉज दे आस्क क्वेश्चंस विच आर फैक्चुअल इन नेचर। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पीपल दैट हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी और हैव बीन पुश्ड इन पॉवर्टी ड्यू टू कोविड। तो ये नंबर याद रखना आपके लिए मुश्किल है, क्योंकि ये दिया ही नहीं होगा उस रेलेवेंस से आपकी उस मैगजीन में जो UPSC की है। और जो बैंकिंग वाली मैगजीन है अगेन वो तो नहीं करती इतने डिटेल में कवर, तो इसके लिए भी हम कोर्स में देते हैं एक रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस का डॉक्यूमेंट। मंथली आता है ये, दिस डॉक्यूमेंट इज मंथली विच कवर्स एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आप अगेन उसको रेफर कर सकते हैं। फिर ARD करंट अफेयर 6 months के करने हैं, चाहे तो ज़्यादा कर लीजिए। ARD करंट अफेयर्स इज नॉट दैट लेंदी, वी प्रोवाइड अ मैगजीन फॉर इट। अगर आप इसको खुद देखना चाहते हैं तो यू हैव टू गो टू अवर यूट्यूब सीरीज, वहाँ पे ARD करंट अफेयर्स आर बीइंग टॉट बाय एकता मैम, तो आप वो देख सकते हैं, आपको हेल्प मिल जाएगी वहाँ से। बाकी कोर्स में तो मैगजीन रहेगी आपके। फेज 1 जनरल अवेयरनेस, 3 months बिफोर द एग्जामिनेशन कोई भी मैगजीन, यू जस्ट पिक अप एनी मैगजीन विच केटर्स टू, जैसे बैंकिंग मैगजीन होती है विच केटर्स टू स्पोर्ट्स, आपके ऑबिचुरीज, अपॉइंटमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल जो अपडेट्स आते हैं इसरो, DRDO के, डिफेंस के, तो ऑल दोज यू हैव टू कवर, राइट। एंड स्टैटिक GA, आई ऑलवेज से यू हैव टू कवर स्टैटिक GA इन सिंक विद करंट अफेयर्स। एनीथिंग विच इज़ इन न्यूज़, एनी नेशनल पार्क विच इज़ इन न्यूज़, आपको उसका लोकेशन याद रखना है। एनी एयरपोर्ट हैज़ बीन अवॉर्डेड, कुछ उसको प्राइज मिला है तो उसका लोकेशन याद रखिए। सो दिस इज द वे यू हैव टू अप्रोच करंट अफेयर्स। बी वेरी स्मार्ट इन योर प्रिपरेशन। आई अंडरस्टैंड कि स्टैटिक करना आसान है फिर भी, लेकिन करंट अफेयर्स को करना कवर इज ईजियर व्हेन यू हैव द सोर्स ऑलरेडी। करंट अफेयर्स में चैलेंज होता है सोर्स ढूंढना जाके, जैसे मैंने कहा सबसे रिलायबल इज PIB आपके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस के लिए न्यूज़पेपर्स आर मोस्ट रिलायबल, लेकिन वो एक चैलेंज है उसको ढूंढना। कवर करना इतना मुश्किल नहीं रहेगा, बाद में प्रॉब्लम आएगी डेटा रिवाइज करने में, तो उसके लिए प्रैक्टिस MCQs की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे क्वेश्चंस की। तो वो आप फुल लेंथ टेस्ट ले लीजिए, कहीं पे भी आपको मिल रहे हों तो आपको वो भी ज़रूर करने चाहिए, ठीक है। नाउ आई एम टेकिंग यू टू द नेक्स्ट पार्ट, जो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, स्कीम्स और करंट अफेयर्स। आई हैव टोल्ड यू, ARD स्टैटिक आई हैव टोल्ड यू, इफ वी टॉक अबाउट पिलर्स, तो दिस एंड दिस इज डन। नाउ आई एम गोना टेल यू अबाउट द क्वालिफाइंग सेक्शन। तो देखो क्वालिफाइंग सेक्शन व्हेन वी डिस्कस, it contains quant, reasoning, English, decision making and computer. Now quant, reasoning, English के लिए my suggestion would be solve previous year papers which are by NABARD, PY papers, and then through those paper you will get to know the topics that you are required to cover. तो उसके लिए आप बुक देख सकते हो, S चांद की बुक है फॉर क्वांट एंड रीजनिंग, है ना, लूसेंट की बुक आती है, अरिहंत की आती है, तो दोज यू कैन रेफर, राइट।
और इंग्लिश के लिए तो आपको प्रैक्टिस इज ओनली रिक्वायर्ड, बट स्टिल देयर इज अ बुक बाय नॉर्मन ल्यूइस that can help you apart from the mock test. This will help you. Decision making और computer की बात करें तो these are important, but these can be covered very quickly because they are not very lengthy subjects. Neither do they need a lot of practice like quant reasoning English. तो ये जल्दी से cover किए जाने वाले subjects हैं. Computer के लिए अगेन आई विल सजेस्ट यू अरिहंत है. यहाँ पे जो ये वाला अरिहंत था उसी का एक वर्जन आता है, अरिहंत फॉर कंप्यूटर, या फिर लूसेंट्स इज ऑल्सो देयर. बट अगेन यू डोंट हैव टू कवर पूरा लूसेंट की बुक उठा के कंप्यूटर रटना नहीं है. रादर गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सी 20 क्वेश्चंस आर आस्क्ड. तो अगर आप 3-4 साल के भी पेपर देख लोगे यू विल अंडरस्टैंड दैट विच टॉपिक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, और फिर वही टॉपिक्स आप पढ़ सकते हो. ठीक है. डिसीजन मेकिंग के लिए यस टॉपिक्स यू हैव टू कवर थ्रू प्रीवियस ईयर पेपर्स, लेकिन उसके लिए बुक्स क्या है? टी.एन. छाबड़ा, एल.एम. प्रसाद एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है पी.सी. त्रिपाठी की बुक. सो द स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड इन आरबीआई एग्जामिनेशन दिस ईयर और पहले कभी, सो दे हैव रेड दिस प्रोबेबली क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. बट इफ यू हैवंट तो फॉलो एनी वन ऑफ दीज बुक जो मिल जाए आपको, उसमें से टॉपिक्स पढ़ लीजिए. टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो थ्योरीज हैं थोड़ी सी, वो पढ़ लीजिए एंड दैट शैल बी एनफ. ठीक है. This is about quant reasoning English, decision making, computer. But we also need to tell you about phase 2. As I promised, this video is not about phase 1, phase 2 की भी बात हो रही है. So ESI will come into picture majorly when we are talking about phase 2. If you want to cover, let's say you have covered ARD already and you want to cover ESI static now, so there is no harm in it. आप कीजिए, it is a good thing because you will get an edge over others who are completely skipping the static part. तो ESI में the most important chapters are again here in front of you. Inflation, BOP, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, growth and development. तो these are the most important chapters. इस बुक से करने हैं, कर लो अच्छे से, पेपर में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ठीक है. बाकी फेज 1 के बाद करना, इससे ज़्यादा जितना भी करना है. ठीक है. तो ये हो गया. इसके बारे में एक चीज़ रह गई है, मेरा वीडियो का एंड आ गया जो मैं बता गई, आपको भूल गई आपको बताना. इट्स डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश. तो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश अब आप कैसे प्रिपेयर करोगे? देखो, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन इज देयर, दैट इज आस्क्ड, लेटर, एसे, ये मेजर है, एंड प्रेसी. So out of these 4, any 3 questions can be asked in your examination. How will you do this? My suggestion is phase 1 से पहले इसको मत छेड़ो. Once your phase 1 is done, only then pick it up, and through daily writing you will only practice English. Through कैसे करना है वो हम आपको तब टिप्स देंगे कि आपको कैसे नोटपैड पे लिखना होता है, टाइपिंग, नॉट इन द वर्ड डॉक्यूमेंट. यू हैव टू चेक योर एरर्स फ्रॉम ग्रामरली, देन करेक्ट देम. तो उस पर डिटेल में हम बाद में बात कर सकते हैं once your phase 1 is done, right? So guys, that is it. तो I really hope you found the video useful. अगर आपको कुछ भी नया पता चला है तो आप मुझे लिख के बताइए कमेंट्स में दैट यू लाइक द वीडियो. लिखिए प्रॉपर कि आपने लाइक किया, आई लाइक द वीडियो. एंड इफ यू वांट मी टू कम अप विद अ वीडियो जिसमें मैं थोड़ा अपना रिपोर्ट्स का डॉक्यूमेंट, स्कीम स्टैप का डॉक्यूमेंट खोल कर दिखाऊं, तो आप मुझे बता दीजिए इन द कमेंट्स. आई विल कम अप विद दैट वीडियो, शॉर्ट से वीडियो भी. ठीक है. थैंक यू सो मच. विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए. जल्दी मिलते हैं.